स्टार्ट करते हैं डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लिखो टॉपिक डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिवीजन जो है हम लोग ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं। इसका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, है ना। तो अब डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जैसे सपोज कर लो हमारे पास m+n आइटम है डिस्टिंक्ट, ओके। m+n डिस्टिंक्ट आइटम है और मान लो इसको हमको दो लोगों में देना है, ठीक है। दो लोगों में देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक को m ऑब्जेक्ट मिले और एक को n ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। एक को m ऑब्जेक्ट मिले एक पर्सन को, दूसरे पर्सन को n ऑब्जेक्ट मिले और मेरे पास टोटल m+n है। तो हम क्या करेंगे, मेरा प्रोसेसिंग क्या होगी, जो मेरे पास m+n है पहले उसमें से मैं कोई भी m ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि ये वाले ही पर्टिकुलर m उसको मिलने हैं, है ना। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, m+n में से m ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे। तो m+n में से m ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका तुम्हारे पास m+n cm होगा। बोलो, ये ऑब्जेक्ट को तुमने एक किनारे रख दिया कि ये मैं एक व्यक्ति को दूंगा। अब मेरे पास कितने बच गए, n ऑब्जेक्ट बचे, उसमें से सारे के सारे दूसरे को दोगे तो n में से कितने सेलेक्ट करोगे, n। तो उसके कितने तरीके होंगे, ncn 1 कह दो या ncn, बोलो, अरे बोलो भाई। तो ये दोनों क्या हो गए, ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, यानी क्या कर लिया है, डिवीजन कर लिया, दो अलग अलग ग्रुप में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। इज दैट ओके। अब इसको मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, डिवाइड किया, ये डिवीजन किया, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे पास कितने पैकेट बनके तैयार हो गए, दो पैकेट हैं। एक पैकेट में कितने हैं, m और एक में n। अब मेरे पास दो पैकेट होगा और दो लोगों को देना है, तो कितने तरीके से दे सकते हैं, फैक्टोरियल 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल किसको है, डिस्ट्रीब्यूट को। ये 2 फैक्टोरियल किसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं समझ में आया। तो फर्स्ट क्या किया मैंने, डिवाइड, देन फर्स्ट, देन अब जरा इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट करते हैं। तो m+n cm, तो ये क्या हो जाएगा, m+n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, बोलो, इंटू ncn, ये तो बन ही रहेगा, इंटू फैक्टोरियल 2, ये तो तुम्हारा किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये किसका आया, डिवीजन का। डिवीजन का आ गया, है ना, कि हमने दो ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप में m थे और एक में n थे। मेरी बात समझ में आ रही, ये फार्मूला समझ में आया। अच्छा, इसी में मान लो अभी मेरे पास अब 3 होते, m+n+p, इतने टोटल ऑब्जेक्ट हैं, ओके। अब इसको मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक को मैं m दूंगा, एक को n और एक को p। इज दैट ओके। तो सबसे पहले m देना है, तो m+n+p में से m देना है, तो क्या करोगे, m+n+p cm। अब बचे मेरे पास कितने, n+p, बोलो, उसमें से कितने निकालोगे, n। तो दिस इज n+p cn। अब बचे कितने, p, बोलो भाई, यही तो हो जाएगा। अब मेरे पास कितने पैकेट बनके तैयार हो गए, 3 पैकेट, और ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 फैक्टोरियल किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये किसका है, डिवीजन का। अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो देखो ये क्या देगा, m+n+p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n+p का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको करो तो दिस इज n+p फैक्टोरियल अपॉन
n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ये तो 1 ही रहेगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखो ओवरऑल बन के क्या निकल के आया कि m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। यस और नो, है ना। तो अगर हम m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक को m, एक को n और एक को p मिल रहा है, तो उसका फार्मूला ये जनरेट हो गया, बोलो, है ना। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं और जितने जितने के ग्रुप बनने उनके डिवीजन अगर हम कर दें ओवरऑल में, तो हमको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है कि टोटल पॉसिबल डिवीजन कितने होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, है ना, और हमको इसको 4 लोगों में बांटना है सपोज, और 4 लोगों में बांटना है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक को 1 मिले, एक को 2, 3 6 और 4 10। ओके, तो टोटल कितने तरीके से डिवीजन हो सकते हैं? टोटल दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ग्रुप कितने कितने के बने हुए हैं, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज द टोटल डिवीजन। अब इसे 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन मल्टीप्लाइड बाई, तो ये 4 फैक्टोरियल का जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज फॉर डिवीजन। क्या ये चीज समझ में आई? लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, तुमने देखा शुरू से जब मैंने m प्लस n ऑब्जेक्ट लिए और एक में m और एक में n थे, तो ये दोनों की साइज सेम नहीं थी, एक में m था और एक में n था, दोनों में m या दोनों में n नहीं थे। इज दैट क्लियर? जैसे अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था कि m प्लस n प्लस p में एक में m था, एक में n और एक में p, ये भी इक्वल नहीं थे। जैसे यहां पे 10 है तो 10 में तुमने क्या लिया था, 1 2 3 4, ऐसा नहीं था कि 2 2 था और फिर 3 3 थे। बोलो, समझ में आया? तो ये फार्मूला तुम यूज करोगे कब? जब डिवीजन करते समय जो तुम ग्रुप बना रहे हो उनकी साइज लेंथ सेम नहीं होगी, तो दिस इज द डिवीजन। समझ में आई मेरी बात? व्हेन द साइज लेंथ ऑफ द ग्रुप इज नॉट द सेम, ये आप लिख लेंगे अपना। इज दैट क्लियर? तो अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर साइज लेंथ अगर सेम हो जाए तब क्या होगा, बोलो भाई। तो नाउ नेक्स्ट वन इज कि व्हेन द साइज लेंथ इज सेम, तो नेक्स्ट लिखो कि व्हेन साइज लेंथ ऑफ ग्रुप इज सेम। तो साइज लेंथ ऑफ द सेम का मतलब क्या? मान लो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं A B C D, ठीक है, 4 ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं A B C D। अब इसको मेरे को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक को 2 मिले और एक को, अब ये देखो 2 और 2 दोनों को मिलना है, साइज लेंथ सेम हो गई, है ना। तो देखो अब क्या करोगे, पॉसिबल पैकेट तुम्हारे कितने बन सकते हैं? एक में अगर ए बी है तो दूसरे में क्या होगा, सी डी होगा, बोलो। फिर एक में ए सी है तो दूसरे में बी डी, फिर एक में मान लो ए डी ले लिया तो फिर बी सी, बोलो। फिर अब तुमने एक में लिया बी सी तो इसमें होगा ए डी, एक में तुमने लिया बी डी तो एक में होगा ए सी, और लास्टली एक में तुमने लिया सी डी तो एक में हो जाएगा ए बी। यस और नो? हमने पहले वाले प्लेस को चेंज करते गए, पहले ए से फिर बी सी, ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये पैकेट ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, ये तो दोनों सेम पैकेट है, नहीं है भाई? एक पैकेट में ए बी और दूसरे पैकेट में सी डी है, यहां पे भी एक पैकेट में ए बी है, एक पैकेट में सी डी, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। इन द सेम फैशन जो ए सी है, ए सी एंड बी डी, तो देखो ये ए सी एंड बी डी ये भी दोनों सेम है, बोलो भाई।
और ये दोनों सेम है, मतलब पैकेट तुमने अलग अलग बनाए लेकिन काउंटिंग तो हमने बहुत सारी कर डाली, करी कि नहीं करी? तो इसका मतलब है कि हमने कितनी ओवर काउंटिंग करी? 2 फैक्टोरियल की। भाई इसमें अगर तुम ओरिजिनल वाला फार्मूला यूज करते तो ओरिजिनल फार्मूले के हिसाब से तुम क्या लिखते? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोलो भाई, तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करोगे तो ये टोटल आएगा 6, जबकि तुम्हारा एक्चुअल कितनी आनी चाहिए? 3 ही तो है, 1 2 और 1 इनमें से आ जाएगी 3 बस, बाकी तो ओवर काउंटिंग में है ना। तो वो 3 कैसे आएगी? क्योंकि 2 सेम को तुम रोटेट कर रहे हो, मतलब रोटेट इन द सेंस कि अरेंज कर रहे हो, है ना। तो जैसे 2 सेम अल्फाबेट को अरेंज करते हैं तो उसके डिवाइड करते थे उतने से ही, तो इन द सेम वे आपने उससे डिवाइड कर दिया तो कितने आ गए आपको? 3। तो इस केस में टोटल पॉसिबल डिवीजन कितने होंगे? 3 डिवीजन। एक होगा AB CD, दूसरा होगा AC BD, तीसरा होगा AD BC। बस ये 3 डिवीजन हो सकते हैं। अब ये 3 पैकेट बन गया, अब इनमें से किसी को भी लेकर तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 लोगों में करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा? ये डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहा। डिवीजन के समय ये है, इज दैट क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूशन के समय आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? तो जैसे सपोज करो कि अब मेरे पास 3n ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3n ऑब्जेक्ट हैं, और हमको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीनों का साइज लेंथ सेम रख दिया, n। ओके, तो सबसे पहले डिवीजन कितना होगा? 3n फैक्टोरियल अपॉन, और चूंकि ये तीनों है तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? इट इज डिवीजन। अगर सिर्फ डिवीजन की बात कर रहा है तो दिस इज डिवीजन। अब इसको मान लो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट, फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? कि हम पहले ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास 10 हैं, दस को हमने इन 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ओके, 2 2 1 4, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 10 आइटम को, सो दैट ईच विल गेट एटलीस्ट 1, और एक को 2 मिले और एक को 5 और 1 मिले। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किस तरह से करेंगे? 10 फैक्टोरियल, पहले तो सिंपल केस, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। चूंकि ये 2 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हुआ तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, तो दिस इज तो फर्स्ट इज डिवीजन, द सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। इज दैट ओके? बोलो ओके। तो देखो इसी पे बेस्ड एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो क्वेश्चन कैसे था? मान लो कि फ्रॉम ए टू बी एक मैपिंग दे रखा है, एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। ये है सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक है, बोलो। सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो थे 5। मान लो A1, A2, A3, A4, A5, और सेट बी में थे B1, B2, B3। सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? 5 एलिमेंट, और सेट बी में उसने दे रखे थे 3 एलिमेंट हैं, है ना। अब उसने कहा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने फॉर्म होंगे? तो अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो देखो ऑन टू फंक्शन कैसे बनेगा? सबसे पहले तो फंक्शन कैसे बनेगा? जब ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बी में जरूर होगी। बोलो, है ना।
तो इसका मतलब है ये 5 एलिमेंट की 3 पे मैपिंग होगी ही होगी, और सबको कम से कम इसमें यहां पे मैपिंग जरूर होनी है हर एक एलिमेंट की। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि ये 5 जो आपके जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी इस पे मैपिंग आपको करनी है। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब होता है, इसका हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। अगर इसका कोई भी एक एलिमेंट अगर छूट जाएगा तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू। मान लो इससे सिर्फ 2 एलिमेंट ही हैं जो कि ए से मैप्ड है, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू। ऑन टू का मतलब देखो, फंक्शन पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब है कि ए का हर एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि बी का हर एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होगी। तो इसका मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट ए से कनेक्टेड हैं, इमेज रहे होंगे। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 5 आइटम को 3 आइटम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि सबको कम से कम एक जरूर मिला है। नहीं समझ में आया, 5 आइटम को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको कम से कम एक जरूर मिला है। तो बस, तो सिंपल है, तुमको 5 आइटम का 3 लोगों पे तुमको डिवीजन बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अब देखो 5 को तुमको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबको एक तो देना ही है, बोलो 1 1 1 तो मैंने सबको दे दिया, करने का तरीका समझिए। ठीक है, ओके, इसके बाद मैं इसको 2 दे दूं, तो 2 और 1 3 और 1 4 1 5 हो गए, हो सकता है। और फिर ये 5 को 1 1 1 तो दिया है, अब इसमें से 1 उठा के यहां कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1, ये 1 + 1 और ये वही रहेगा, बोलो, है ना। अब भी कुछ हो सकता है क्या, अब नहीं हो सकता। अब इसको उठा के इससे दोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 2 इसको यहां जैसे दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3, वो ऑलरेडी तुम देख चुके हो। इज दैट ओके? तो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। इसमें क्या क्या तुम डिवीजन कर रहे हो, 3 1 1 और 2 2 1। इज दैट ओके? तो अब जरा इनको कैलकुलेट कर लो। तो डिवीजन क्या होगा, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, चूंकि 1 2 बार रिपीट हो गया तो फैक्टोरियल 2 और है तो प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, और 2 2 बार रिपीट हुआ तो फैक्टोरियल 2। तो ये तो टोटल डिवीजन हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनटू फैक्टोरियल 3। तो इतने टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे। नहीं समझ में आया? तो दिस मच ऑफ द ऑन टू फंक्शन विल बी फॉर्म्ड। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 150, है ना। तो 150 ऑन टू फंक्शन बनेंगे व्हेन ए इज मैप्ड टू बी। ए में 5 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट होंगे। तो नहीं समझ में आया, है ना। और सबको कम से कम एक जरूर मिल रहा है ना। क्योंकि हम लोगों ने जब आर्टिकल पढ़ा कि m+n डिस्ट्रीब्यूशन हमको करने हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के, तो कंडीशन ही रहती है हमारी कि कम से कम एक आइटम सबको जरूर मिल रहा है। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि हम कहें कि 12 आइटम हैं और इनको 12 तो मान लो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तुमको, 6 आइटम है, 3 लोगों में बांटना है और सबको कम से कम एक आइटम जरूर मिले। तो कैसे बनाओगे, 6 को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक सबको मिले, तो एक 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 तो तुमने कर दिया। अब तुम्हारे पास 3 है तो सबसे पहले सबसे बड़े वाले को दे दो, है ना। तो सबसे बड़े वाले को दे दो, सबसे पहले वाले को, तो 1 2 3, तो इसको तुम 3 दे सकते हो। फिर एक एक आगे वाले पे बढ़ाओ, तो इसको ये दोगे तो अगला वाला क्या बनेगा, 1 + 2 1 + 2 1। बोलो अब क्या करोगे, अब क्या 1 + 1 होगा, आई एम सॉरी। तो ये कितने हो गए, 3
ये 3 हो गए ना, 2 5 और 1 6। अब भी कुछ हो सकता है, बोलो। अब 2 2 2, तो अब क्या करोगे तुम, एक इसको दोगे और एक इसको दे दोगे, तो 2 2 2। और कुछ हो सकता है, 4 1 1, एक तुम्हारा ये बन गया, एक उठा के इसको दे दिया, तो यहां पे बनेगा 3, इसका आ गया 2 और इसका 1, इसने उठा के एक इसको दे दिया, तो दैट इज 2 2 2। और कुछ पॉसिबिलिटी है? अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे ही तुम इसको उसका दोगे तो ये इंक्रीज, आगे वाला अपना पीछे वाले से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इक्वल हो या बराबर हो। जैसे ये देखो, इसके दोनों के बराबर है, ये वाला बड़ा है इन दोनों से, ये इससे बड़ा है, यहां तीनों बराबर हो गए। ऐसा नहीं होगा कि अब इसको 2 कर दो और इसको 3 कर दो, क्योंकि वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तरीका रहेगा, अगर इस तरीके को फॉलो करोगे तो कोई केस तुमसे छूटेगा नहीं। समझ में आ गया? पहले वाला केस सबसे बड़ा रखो, उसके बाद आगे तुम शिफ्ट करते जाओ एक एक, है ना। और करने का तरीका क्या होगा, या तो आगे वाले इक्वल होंगे या छोटे होंगे। क्लियर है मेरी बात? बोलो। तो ये अब तो इसको आराम से कर सकते हो, 6 तुम्हारे आइटम है, 6 आइटम को तुम आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड देन डिवाइड कर लो, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट। बोलो, इज दैट ओके? तो इस तरीके से तुम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यस। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल लिखो। अभी हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा वो हम लोगों ने किसका पढ़ा था? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो अब आप करिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में तुम्हारा क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास m आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, चाहे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, और मुझे उसको r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई कंडीशन नहीं है, किसी को कितने भी तरीके से आप उठा के दे सकते हो। इज दैट ओके? तो अब जरा देखो, जैसे मान लो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो मेरे पास इस तरीके से ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। ठीक है ना। r पर्सन्स हैं। हम पर्सन्स को मान लो कि अगर हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, किससे? वर्टिकल लाइन से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सन को। ठीक है। तो अब जरा देखो, जैसे सपोज कर लो एक वर्टिकल लाइन मैं यहां ड्रॉ कर दूं। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी। ये टोटल कितने प्लेस हैं? n है, तो n+1 प्लेसेस हैं। मान लो एक मैंने यहां ड्रॉ कर दी, एक यहां ड्रॉ कर दी। इसके जो भी लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो, इस लाइन के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ आर्टिकल उस पर्सन को दे दिया गया। ठीक, तो जैसे सपोज कर लो इसके लेफ्ट में कितना है? 0। तो फर्स्ट पर्सन को तुमने कितने आर्टिकल दिए? 0। सेकंड पर्सन को, थर्ड को, ऐसे 3 है तो 3 दे दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, r पर्सन में अगर तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल वर्टिकल लाइन तुम कितनी ड्रॉ करोगे? r-1। जैसे तुम 2 लाइन ड्रॉ करो तो तुमको कितने गैप मिलेंगे?
3। अरे भाई 2 यूनिट ड्रॉ कर दो तो तुमको 1, 2 और 3 मिल जाएंगे, यस और नो। तो अगर हमको R पर्सन में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है और इस तरीके से गैपिंग वाला एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा मिलने वाले आइटम, तो टोटल तुम कितने लाइन R-1 हो जाएंगे। तो इसलिए अगर R पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो टोटल वर्टिकल लाइन मेरे पास कितनी होगी, R-1, यस और नो, R-1 लाइन्स होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, इसी में सपोज कर लो इस वाले को हम हटा देते और इसको मैं यहां कर देता, ओके, तो अब थर्ड वाले को कितना मिल रहा, 2। मान लो कि अभी हम ये इसको इस जगह ले आए, तो अब थर्ड वाले को कितना मिल रहा, 1। मान लो इसको मैं मतलब इसको हटा देता तो पहले वाले को 0 और सेकंड वाले को कितना मिलता, 2। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट तुम चेंज करते जाओगे उतने ही तुमको क्या मिल जाएंगे, तरीके मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के। भैया जैसे जैसे तुम चेंज करते जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स दूसरे पर्संस को मिलने के चेंज होते जा रहे हैं, यस और नो। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही। तो तुम्हारे पास टोटल आइटम कितने हैं, n, तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, और लाइंस कितनी है, तो टोटल कितने हैं, n+R-1, यस और नो, है ना। तो इनको अगर इनको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, इस पूरे आइटम को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते, डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि इन पूरे को तुम अरेंज कर रहे होते, तो कितने तरीके से अरेंज करते, ना n+R-1 का फैक्टोरियल। अगर मेरे पास ये सारे के सारे डिफरेंट आइटम्स होते तो n होता तुम्हारे पास जो आइटम्स हैं और R-1 वर्टिकल लाइंस हैं, तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए, n+R-1। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से होगा, n+R-1 का फैक्टोरियल। जैसे 4 आइटम है तो 4 आइटम का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल। 10 आइटम है तो 10 आइटम का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 10 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर n+R-1 आर्टिकल्स हैं तो उनका टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, n+R-1 का फैक्टोरियल, यस और नो। अच्छा लेकिन इसमें n तो आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, बोलो। अच्छा अब R-1 जो वर्टिकल लाइन है ये भी आइडेंटिकल है, तो इससे भी तुम डिवाइड करोगे, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट इतने ही होंगे जिसमें सब आपस में अरेंज करे जा रहे होंगे। और इसको अगर तुम कैलकुलेट करो तो दिस इज नथिंग बट n+R-1 C R-1। तो दिस इज द फार्मूला, ओके, in which you can say that n identical object will be distributed among R person। क्या फार्मूला होगा, n+R-1 C R-1, जिसमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को R पर्संस के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज दैट ओके, नहीं समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 5 एप्पल्स हैं आइडेंटिकल, और 3 पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ उसने अभी इतना कहा कि 5 एप्पल्स हैं आइडेंटिकल एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पर्संस। उसने कोई कंडीशन नहीं दी। कोई कंडीशन नहीं दी का मतलब क्या है कि किसी को कितने भी नंबर के एप्पल्स दिए जा सकते हैं, है ना। हो सकता है तुम एक को ही उठा के 500 दे दो, हो सकता है किसी को 1 दो, किसी को 3 दो, किसी को 1 दो, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। या एक को तुम कुछ ना दो और 2 में ही 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो देयर इज नो कंडीशन। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये है n जितने आर्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पर्संस को किससे रिप्रेजेंट करोगे, r। तो n+R-1 C R-1 क्या हो जाएगा, 5 + 3 - 1 C 3-1, 5 3 8 में 1 गया 7, 7 C 2। बोलो भाई, तो कितना आ जाएगा, 21। तो 5 एप्पल्स को
डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? 21, है ना। और कितने भी नंबर ऑफ एप्पल्स तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सकता है कि तुम केवल एक ही करो और 4 अपने पास रख लो। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं दी है, उसने कहा कि बस आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ये 5 आर्टिकल्स को 3 पर्सन्स के बीच में। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया मेरी बात? अच्छा, अब सपोज कर लो कि इसी में वो ये कह देता कि 5 एप्पल्स को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है among 3 पर्सन, सो दैट ईच विल गेट at least 1. Each will get at least 1. अब सबको एक तो चाहिए तीनों को, ठीक है ना। तो अब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो देखो, जब एटलीस्ट 1 है तो तुमने क्या करा, 3 एप्पल निकाले। अब 3 एप्पल, 5 में से 3 एप्पल सेलेक्ट करने का तो कोई एक ही तरीका होगा, वो क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं। तो तुमने 3 एप्पल उठाए, एक तीनों में बांट दिया। उसका भी करने का कोई तरीका नहीं है, एक को उठाए एक दे दिया, एक को एक और एक को एक। बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात? तो तुमने 5 में से 3 लोगों में तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक, तो बचे कितने? एक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। 1 आई हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ आई हैव ओनली 2 एप्पल्स एंड दीज 2 एप्पल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन। अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, अब मैं 2 में से किसी को कुछ भी दूं ना दूं ये मेरी मर्जी, क्योंकि हमने जो कंडीशन थी एटलीस्ट 1 वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। एटलीस्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, सबको मैंने एक दे दिया। तो अब बचे कितने? 2। अब मैं फ्री हूं, तो n कितना हो गया? 2। r कितना हो गया? 3। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 - 1 c3 - 1 n + r - 1 c r - 1। नहीं समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? 4c2 दैट इज 6। तो मेरे पास टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? 6 तरीके। तो अब हम उन्हीं 5 में से सबको अगर कम से कम एक देना है, तो आई हैव एटलीस्ट 6 वेज इन विच वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। बोलो, जबकि 5 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो कितने थे? 21। लेकिन एटलीस्ट 1 की जैसे ही कंडीशन लगी तो कितने हो गए? 6। तो इसी तरह से तुम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसमें जो कंडीशन होगी, फर्स्ट दैट कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड, और उसके बाद फिर अप्लाई द फार्मूला एंड गेट द आंसर। +1 काहे के लिए? ना, वो तो तुमने दे दिया, उसके लिए कोई तरीका नहीं है ना। ये तो तुमने उठा के दे दिया, खत्म। इसमें +1 नहीं करना है तुमको कि हम ये एक तरीका ये होगा जिसमें हमने सबको एक दिया। ये तो तुम ऑलरेडी दे ही रहे हो ना, तभी तो वही तो कंडीशन है। तो ये नहीं है कि तुमने 6 + 1 की ये एक तरीका है, दिस इज नॉट द तरीका। ये तुमने सिर्फ एक उठाया और सबको दे दिया, तुमने कंडीशन को फुलफिल करा। अब ये तुम्हारा तरीके बता रहे हैं नंबर ऑफ वेज कि कितने अरेंजमेंट होंगे। इज दैट ओके? है ना। तो ये गलती मत करना कि उसमें +1 तुमने ऐड कर दिया कि वो वाले को भी ऐड किया है। करेक्ट? बोलो, समझ में आई मेरी बात? अब देखो, जो ये आर्टिकल है तुम्हारा नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। और इनका बहुत एप्लीकेशन पार्ट आएगा। तो अब इनके एप्लीकेशन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट।